Welcome students. Welcome to our English class. Students, आज हम यूनिट 3.2 इसकी लैंग्वेज स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. द वेलकम. जैसा कि मैंने आपको पिछले कालांश में बताया था कि हमारा यूनिट 3.2 टेक्सचुअल एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, इंग्लिश वर्कशॉप कंप्लीट हो गई है और हम आज लैंग्वेज स्टडी करेंगे और इसी के साथ हम कुछ अदर एक्टिविटीज भी करने वाले हैं. ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट. See there on your text on your screen page number 68 of your English textbook. सबसे पहले आप देखिए बच्चों, वहां पर लिखा है ऑक्सिलरी वर्ब बी. बच्चों, इसके पहले मैंने आपको वर्ब के बारे में 2 से 3 बार बताया और उसकी वीडियोस भी आपको भेजी है. वर्ब का मतलब क्या होता है, इवन मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में भी बताया कि बी इसके कौन कौन से रूप होते हैं. जैसा कि यदि आपको कुछ कंफ्यूजन हो या कुछ जानकारी न हो तो आप मेरे पहले के भेजे हुए वीडियो को आसानी से देख लीजिए और देखने के बाद उसमें से आपको बी के जो भी वर्ब फॉर्म्स है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था बी के कौन से हैं, इज, एम, आर, ये है प्रेजेंट टेंस के, और वॉज और वर ये है पास्ट टेंस में. ठीक है बच्चों, तो इसी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जिसके बी के फॉर्म्स है वो हम आज इसमें देखने वाले हैं. इसके पहले हमने जो यूनिट किया था उसमें हमने किसके बारे में जानकारी की थी, डू के बारे में. मैंने आपको बताया था ना बेटा कि अगले लेक्चर में हम आगे के और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. वो था आपका यूनिट 2.3 का लैंग्वेज स्टडी, जिसमें हमने मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसके बारे में हमने ऑलरेडी जानकारी प्राप्त कर ली थी. वो थी आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 48. उसमें हमने सिर्फ डू के फॉर्म्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी. आज हम ऑक्सिलरी वर्ब बी के फॉर्म्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. यहां पर देखो बच्चों, बी के जो फॉर्म्स है अभी मैंने बताया वो प्लस मेन वर्ब, ब्रैकेट में आपको दिया है वी प्लस आईएनजी, shows that the action is oblique was not complete. It goes on. This is known as the progressive or continuous tense. बच्चों, ये आप ध्यान से देखिए कि हम यहाँ पर जो बी के फॉर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिसे कि आप कह सकते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रोग्रेसिव बोलो या कंटिन्यूअस. कंटिन्यू शब्द से ही आपको समझ में आ जाएगा, कंटिन्यू यानी लगातार, है ना, या प्रोग्रेस यानी कि प्रगति हो रही, यानी कि वह कार्य हो रहा है, कंप्लीट हुआ नहीं है. जब हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के बारे में बात करते हैं तो उसे कैसे हम पहचानेंगे, या हमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का सेंटेंस बनाना है तो हमें किस नियम का पालन करना है, ये यहाँ पर दिया गया है. बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस दिया है वहां पर बी प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, बी के साथ में बी का फॉर्म. अभी मैंने आपको बताया कि बी के फॉर्म कौन कौन से हैं प्रेजेंट टेंस में. वेरी गुड. एक तो है इज, फिर एम, आर. यहां पर आप देख लो इज, एम, आर, ये मैंने आपको पहले भी बताया है ना. इज, एम, आर ये बी के प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म है. और यदि हम पास्ट टेंस में करने जाए तो वॉज, वर ये होते हैं पास्ट टेंस में. ठीक है, ये हैं बी के फॉर्म्स, बी के प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस फॉर्म, और ये पास्ट टेंस. अगर सिंगुलर है, एक वचन है, तो आई के साथ हमेशा एम आएगा और शी के साथ हमेशा
ईज आएगा, शी या ही या फिर दिस या दैट, इनके साथ ईज आता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है, आप चाहो तो पहले का वीडियो भी देखकर उसे क्लियर कर सकते हो। आज हम इसे देखेंगे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव करने के लिए हमें क्या करना है। तो बी का जो भी फॉर्म रहेगा उसके साथ मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया लगेगी। आप नीचे देखो ब्रैकेट में उन्होंने दिया है, वर्ब के साथ आपको क्या लगाना है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है वर्ब के साथ में आपको आईएनजी लगाना है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव करने के लिए वर्ब के साथ में आईएनजी रहेगा और पास्ट प्रोग्रेसिव करने के लिए वर्ब के साथ में आईएनजी, लेकिन बी के फॉर्म बदल जाएंगे। यहाँ पर आई है, यहाँ पर वॉज है, यू के साथ यहाँ पर आर है, यहाँ पर पास्ट टेंस में हो जाएगा वर, प्रेजेंट टेंस में दे के साथ आर रहेगा तो पास्ट टेंस में दे के साथ रहेगा वर। ओके बच्चों, ऐसे ही प्रेजेंट टेंस में शी के साथ में यदि इज रहेगा तो पास्ट टेंस में शी के साथ में वॉज रहेगा। ये है आपके प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड पास्ट प्रोग्रेसिव। अब आप नीचे देखिए बच्चों, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में मैंने दिया है आई एम प्लेइंग, यहां पर आपने देखा क्या है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, आई एम राइटिंग यानी मैं लिख रही हूं, यू आर रीडिंग आप या तुम पढ़ रहे हो, दे आर प्लेइंग वे खेल रहे हैं, शी इज सिंगिंग वह गा रही है, रहा है, रही है, रहे हैं वर्ड से आप समझ जाओ कि वो प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, कार्य अभी चल रहा है। समझ में आ गया बच्चों, ये हो गया आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। और इसी तरीके से आप देखिए यहां पर पास्ट टेंस में आई वॉज राइटिंग, यू वर रीडिंग, they were playing, she was singing, सब पास्ट टेंस में आ गए। मैं लिख रहा था, तुम या आप पढ़ रहे थे, वे खेल रहे थे, वह गा रही थी। तो बच्चों आपको समझ में आ गया है, शब्द से आप समझ जाइए कि वह प्रेजेंट टेंस में है प्रोग्रेसिव, क्योंकि क्रिया के अंदर क्या लगा है, सभी क्रियाओं में। अब यहां पर देखिए आई क्या कर रहा है, लिखने की क्रिया, क्रिया में क्या लगा है आई एन जी, पढ़ने की क्रिया में आई एन जी, यहां पर भी आई एन जी, आई एन जी। आप समझ जाइए यदि मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया है राइट, रीड, प्ले और सिंग, इनमें सब में क्या लगा है आई एन जी। तो ये समझ जाइए आप, यदि क्रिया के अंदर, मुख्य क्रिया के अंदर आईएनजी लगा है तो वह हो गई आपकी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ओके, और पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव के लिए आप पहचान जाओगे वॉज और वर से, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के लिए आप पहचानोगे इज, एम और आर से। ओके बच्चों, यहां नीचे आ जाइए, आपका है आई एम प्लेइंग, you are sleeping, they are talking, she is writing। यहां पर आप समझ जाइए मेन क्रिया के अंदर क्या लगा हुआ है, यस आई एन जी। मुख्य क्रिया आप बता सकते हो बच्चों इसमें क्या है, आई एम प्लेइंग में, वेरी गुड, PLAY प्ले, प्ले यानी खेलना, तो मुख्य क्रिया हो गई खेलना और उसमें लग गया है ING यानी प्लेइंग। मुख्य क्रिया में ING लगाकर हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस करते हैं और मुख्य क्रिया में ही ING लगाकर हम पास्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस कर सकते हैं। इन दोनों को कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट है या ये पास्ट है, उसके लिए हम देखेंगे कि बी का कौन सा फॉर्म लगा हुआ है कर्ता के साथ में, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। अब यहाँ पर काम करने वाले जो भी व्यक्ति है वो कर्ता हो गए,
तो कौन कर रहा है? आई एम प्लेइंग। कौन कर रहा है? खेल कौन रहा है? मैं। तो मैं काम करने वाली हो गई कि मैं खेल रही हूं। क्या कर रही हूं? खेल रही हूं। तो आई के साथ यदि एम लगा हुआ है तो आप समझ जाइए ये क्या है आपका? आई के साथ एम है तो प्रेजेंट टेंस है, आई के साथ वॉज है तो पास्ट टेंस है। समझा बच्चों? यू के साथ आर है तो प्रेजेंट में है, यू के साथ वर है तो पास्ट टेंस है, दे के साथ आर है तो प्रेजेंट है, दे के साथ वर है तो पास्ट टेंस है, शी के साथ इज है तो प्रेजेंट है, शी के साथ वॉज है तो पास्ट है। समझ में आ गया बच्चों आपको? तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और पास्ट प्रोग्रेसिव दोनों के बारे में आपको अभी क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों? अब हमारा इसी पेज नंबर 68 पे सेकंड ऑक्सिलरी वर्ब है हैव। यहां पर इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था डू के बारे में, जिसमें हमने डू, डस और डिड इनकी जानकारी प्राप्त की थी। बराबर? अब हमने देखा बी के बारे में, जिसमें हमने देखा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और पास्ट प्रोग्रेसिव। अब हम देख रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया हैव। हैव के साथ में यदि हमें सेंटेंस को परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है तो हमें क्या नियम फॉलो करने हैं? ओके बच्चों? यदि हमें हैव के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस कंप्लीट करना है तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, किस नियम को फॉलो करना है? ओके बच्चों? तो सबसे पहले आप देखिए डेफिनेशन वहां पर, हैव प्लस मेन वर्ब। अगर प्रेजेंट टेंस करना है तो आपको क्या करना है? हैव का प्रेजेंट टेंस फॉर्म प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि पहले ही मैंने बताया आपको, मुख्य क्रिया। जो भी काम हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। हर चीज आपकी क्रिया है जिससे मालूम पड़े कि आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो खाना पीना, रोना, हंसना, गाना, सोना, उठना, बैठना, कुछ भी हो, ये सारे वर्ड्स आपके क्रिया हैं, मेन क्रिया। और यदि क्रिया के अंदर आईएनजी लगता है तो समझ जाओ कि वो कंटिन्यूअस टेंस में है, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट, कंटिन्यूअस। ओके? यदि क्रिया का तीसरा रूप यानी कि थर्ड फॉर्म लगता है तो हम उसे बोलेंगे परफेक्ट टेंस। अब आप बोलोगे थर्ड फॉर्म कैसे लगता है, तो अभी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहां पर मेन वर्ब में आप क्या करोगे, या तो ईडी लगाओगे या तो ईएन। ध्यान दो, जो मुख्य क्रिया रहेगी उसके अंत में यदि ईएन लगा है या ईडी लगा है तो वह क्रिया कौन से काल में हो गई है? परफेक्ट टेंस में। वेरी गुड। ओके? नाउ सी, हैव प्लस मेन वर्ब ब्रैकेट में दिया है, वर्ब उसके साथ में या तो ईडी लगा हो या तो ईएन, shows that the action about which we are talking now is या was complete। ऊपर वाले में मैंने पिछले स्लाइड में आपको क्या बताया, यदि वहां पर क्या लगा हुआ होता है, is एम आर, तो उससे क्या मालूम पड़ता है, आईएनजी लगा होता है क्रिया के साथ में। यदि आईएनजी लगा हुआ हो तो प्रोग्रेसिव में जाएगा, प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूअस टेंस में। ओके? यदि क्रिया के साथ में ईडी लगा हो या ईएन लगा हो तो इससे आप पहचान जाना कि यह कार्य पूर्ण हो चुका है, यानी परफेक्ट। जब काम पूरा होता है तो हम उसे बोलते हैं पूरा हो गया, पूर्ण हो गया, परफेक्ट हो गया, है ना? अगर काम पूरा नहीं हुआ तो हम बोलते नहीं अभी चल रहा है, हो रहा है ना? तो जब चल रहा है, हो रहा है, वो हो गया आपका कंटिन्यूअस टेंस। यदि काम हो चुका है तो वो हो गया आपका परफेक्ट टेंस। समझ में आया बच्चों? हमने जो पिछला स्लाइड देखा उसमें क्रिया के अंदर हर जगह पे क्या लगा हुआ था, आई एन जी।
इससे हमें समझ में आ गया कि वह कार्य पूरा नहीं हुआ, यानी कि वह कंटिन्यूअस टेंस में। अब हम ये जो सेंटेंस देख रहे हैं, इसमें आप देखो मुख्य क्रिया के अंत में या तो ईडी लगा हुआ है या तो ईएन लगा हुआ है। तो इससे हम पहचानेंगे कि यह कार्य पूरा हो गया है, यानी कि परफेक्ट हो गया है। इसीलिए इसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आप देखिए प्रेजेंट में हैव के कौन कौन से रूप है। यस, सामने ही दिया है उन्होंने बॉक्स के अंदर। हैव के दो है, हैव या फिर हैज प्लस मेन वर्ब। बच्चों, ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि यदि सिंगुलर है, यदि कर्ता सिंगुलर है, कार्य करने वाला व्यक्ति एक वचन है, तो उसके साथ हैज, HAS हैज आएगा। यदि कार्य करने वाला व्यक्ति अनेक वचन या बोल सकते हो आप बहुवचन है, तो उसके साथ क्या आएगा, हैव। और आई जो है उसे हम प्लूरल में मानते हैं, इसीलिए उसके साथ हमेशा हैव आएगा। आप देखिए नीचे सेंटेंसेस, इसमें आपको क्या करना है, हैव या हैज लेकर यदि आपने मुख्य क्रिया के अंदर क्या लगाया, जैसे वहां पर आईएनजी लगाया, यहां पर मुख्य क्रिया के अंदर क्या लगाना है, यस, ईडी या फिर ईएन। ओके, तब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। आप एग्जांपल देख सकते हो। पहला नंबर है आई हैव सीन द फिल्म। अब वो बोल रहा है आई हैव सीन। आप बता सकते हो बच्चों इसमें क्रिया कौन सी हो रही है। आई हैव सीन द फिल्म, मैंने पिक्चर देखी। तो यहाँ पर यस, कौन सी क्रिया हो रही है बेटा, सीन। सी यानी कि देखना, सी यानी कि देखना, और देखने की क्रिया हुई है। अभी मैंने आपको बोला कि जो भी मुख्य क्रिया रहेगी उसके अंदर हमें क्या लगाना है, ईडी या फिर ईएन। ओके बच्चों, अब यहां पर इन्होंने आई हैव सी, SEEC, सी मुख्य क्रिया है, उसके अंदर ऑलरेडी ई आखिरी में है ना, इसीलिए उन्होंने खाली क्या लगाया है, एन। आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी सी की क्रिया के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर SEEC में उन्होंने खाली एन लगाया, क्योंकि ई ऑलरेडी है ना। तो ये जो है आई हैव सीन द फिल्म, सी मुख्य क्रिया है, उसके अंदर एन लगाया। He has passed the exam। अब मुख्य क्रिया यहाँ पर क्या है, PASS, पास। पास यानी पास करना, है ना, उत्तीर्ण करना। उसमें उन्होंने मुख्य क्रिया के अंदर क्या लगाया है, ये देखो ईडी मिला बच्चों। अब यहाँ पर they have gone, यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है, go। go के अंदर उन्होंने क्या लगाया, NE। आपको मैंने बताया ना यहाँ पर वर्ब के साथ में आपको क्या लगाना है, ईडी या ईएन। यानी कि ये क्या है, असल में ये जो है क्रिया का थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट। और ये मैं आपको अभी टेबल देने वाली हूँ, उसमें से आपको और बहुत सारा क्लियर हो जाएगा कि थर्ड फॉर्म में हमें क्या लगाना है। देखो बच्चों, ये आपको पहले भी सिखाया गया है कि यदि प्रेजेंट टेंस वर्ब है, वर्ब कोई भी क्रिया जो भी है प्रेजेंट टेंस में है, सी का पास्ट टेंस सॉ होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस जो है सीन होता है। ओके, उसी को आप बोलते हो पास्ट पार्टिसिपल। ओके बच्चों, इसकी भी लिस्ट मैं अभी आपको देने वाली हूँ। तो आप ध्यान दीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पर ध्यान दो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आपको क्या करना है, वर्ब के अंदर हैज या हैव लगने के बाद में मेन वर्ब के अंदर या तो ईडी लगाओ या तो ईएन, यानी कि क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखो। आप उसी को पास्ट परफेक्ट टेंस भी बोलते हो। नाउ हियर पास्ट परफेक्ट में आप देखिए, यहां पर भी आपको मिल जाएगा आई हैड सीन द फिल्म। आई हैड, यहां पर पास्ट करने के लिए सिंपल एक ही है, हैड के बाद में मुख्य क्रिया ईडी या ईएन। प्रेजेंट के लिए हैव या हैज लगेगा। हैव कब लगेगा, अनेक वचन के लिए। हैज कब लगेगा, सिंगुलर के लिए। ये प्लूरल के लिए, ये सिंगुलर के लिए। उसके बाद मुख्य क्रिया, उसके अंदर ईडी या ईएन। जबकि पास्ट टेंस के लिए सबके लिए हैड और कुछ चेंज नहीं होगा।
सीधा मुख्य क्रिया ईडी या ईएन। जैसे यहाँ पर आई के साथ भी हेड आएगा, ही के साथ भी हेड आएगा, दे के साथ भी हेड आएगा, लेकिन ऐसा प्रेजेंट में नहीं होता है। यहाँ पर आई के साथ हैव आएगा, ही के साथ हैज आएगा और दे के साथ हैव आएगा। ये आपको चेंजेस याद रखना पड़ेगा बच्चा, सब ये ध्यान रखना। हाँ, सिंगुलर और प्लूरल। ओके बच्चों, दे हैड गॉन बैक, ही हैड पास द एग्जामिनेशन। ये आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, मैंने ये आपको दिया हुआ है, आप पिछला वीडियो वापस से देख सकते हो। अब हम देखने वाले हैं इसके और अदर एग्जाम्पल्स, प्रेजेंट परफेक्ट के और पास्ट परफेक्ट के। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया, आई के साथ है, ही के साथ हैज, दे के साथ हैव, और जो मुख्य क्रिया रहेगी, यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है, आई हैव वर्कड हियर। यहाँ पर वर्क, वर्क यानी कि काम करना, उसमें हमने क्या लगा दिया मुख्य क्रिया के अंदर, ईडी। यहाँ पर देखो, ही हैज मेड अ केक, मेक, ये इसका प्रेजेंट टेंस फॉर्म है, हमको क्या करना है, मेड, ई लगाया है हमने यहाँ पर। नीचे आप देखिए, दे हैव बॉट अ न्यू कार, दे हैव बॉट अ न्यू कार। आपको यहाँ पर सेंटेंस क्या दिया है, उन्होंने खरीदा, क्या खरीदा, नई कार। तो बाय का थर्ड फॉर्म हमने लिया है बॉट। इसकी मैं अभी आपको टेबल दे रही हूँ। ओके बच्चों, नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए भी आप देखिए, आई हैड फॉरगॉटन माय होमवर्क, यानी मैं अपना कार्य करने को भूल गया था। ही हैड मेड अ बिग केक, उसने एक बड़ा केक बनाया था। दे हैड बॉट न्यू कार, उन्होंने नई कार खरीदी थी। तो यहाँ पर बच्चों, ये जो हमने देखा है, यहाँ पर जितने भी सेंटेंस आपको बताए गए हैं, ये सारे के सारे सेंटेंस परफेक्ट, परफेक्ट यानी पूर्ण हुए हैं। यहाँ पर जो भी क्रिया दी गई है वो क्रिया पूर्ण हुई है, इसीलिए हमने इसे कहा है परफेक्ट टेंस। तो हमने टेंस के 3 प्रकार पहले भी जाने हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम यहाँ पर जो 2 प्रकार के बारे में देख रहे हैं, प्रेजेंट और पास्ट के लिए, तो आपको बता दूं, मैंने उस लेक्चर में भी बताया था कि हर एक के 4-4 प्रकार है। हाँ, तो उनमें से ये थर्ड है, क्योंकि हमने आपको कंटिन्यूस पिछले इसमें बताया, ये देखो पिछले इसमें मैंने आपको ये कंटिन्यूस बताया, बराबर। पहला प्रेजेंट टेंस देखा था हमने एकदम पहले, इसमें कंटिन्यूस देखा, और अब हम क्या देख रहे हैं, यस, परफेक्ट टेंस। ओके बच्चों, ये हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब हैव के फॉर्म और उसके प्रेजेंट और परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस एग्जांपल्स। 3 तो आपकी किताब में दिए हैं और 3 एक्स्ट्रा मैंने आपको दिए हैं। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे हमारा इररेगुलर वर्ब्स। आपके पिक्चर स्क्रीन पे देखिए जरा, आपके पेज नंबर 68 का लास्ट पैराग्राफ, लैंग्वेज स्टडी का लास्ट पैराग्राफ, वहां पर क्या लिखा हुआ है, मैनी वर्ब्स हैव सेपरेट फॉर्म्स फॉर द पास्ट एंड द परफेक्ट। अभी वर्ब्स, मैंने आपको बताया वर्ब का मतलब होता है क्रिया। सेपरेट फॉर्म्स, सेपरेट यानी कि अलग। अभी जरूरी नहीं है कि पास्ट का जो परफेक्ट फॉर्म, पास्ट का जो क्रिया का पास्ट जो स्पेलिंग होगा या जो फॉर्म होगा वही परफेक्ट में भी होगा। बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ओके बच्चों, कुछ में जो पास्ट है वही परफेक्ट में भी होता है। ओके, वो भी एग्जांपल में अभी आपको देने वाली हूँ। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका पास्ट टेंस कुछ अलग होता है और परफेक्ट टेंस कुछ अलग होता है। आप दाहिनी तरफ आपके टेबल देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, the past and perfect of the verb see is saw and seen respectively. अब आप देखिए सबसे पहले बॉक्स में वर्ब दिया है सी, वर्ब यानी क्रिया, पास्ट यानी भूतकाल, परफेक्ट यानी पूर्ण। ओके, अब यहां पर सी
SEEC, देखना। देखने की क्रिया का भूतकाल क्या हो गया? सॉ। सी यानी देखना, सॉ यानी देखा। ओके, अब इसका सी का परफेक्ट टेंस क्या हो गया है? सीन, SEEN, सीन। देखो बच्चों, इर्रेगुलर है ये, इर्रेगुलर यानी अनियमित, इनमें कोई नियम नहीं है। जो है ये वर्ब फॉर्म आपको इसी तरीके से टेबल दिया जाएगा और आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक में पास्ट और परफेक्ट एक समान नहीं होता। कुछ क्रियाओं में, कुछ वर्ब में जो पास्ट टेंस होता है वैसा ही सेम परफेक्ट टेंस भी होता है। ओके, उसके भी नियम, उसके भी मैं आपको एग्जांपल्स अभी दे रही हूं। अब नीचे देखो उन्होंने क्या बोला? नोट, नोट करो यानी कि ध्यान दो। क्या ध्यान देना है आपको? सम मोर एग्जाम्पल्स गिवन alongside and keep adding to the table। अब उन्होंने और बहुत सारे भी दिए हैं, सी नहीं दिया है खाली, डू है, गो है, राइट है और सिंग है। उन्होंने वही कहा कि आप बाजू में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं क्रिया के 3 रूपों के बारे में, जिसे आप बोल सकते हो फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इसको हम कहते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्रिया के रूप। ओके, तो उन्होंने क्या कहा कि आप बाजू में जो टेबल दिया है आपके दाहिनी तरफ, वहां पर जरा ध्यान दीजिए और ऐसे ही एक गुड डिक्शनरी, आपके पास घर पे डिक्शनरी तो होगी ही, तो डिक्शनरी में आपको ढेरों एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, इवन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको मिल जाएंगे पूरे, कि इस क्रिया का पास्ट फॉर्म क्या होगा और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि परफेक्ट फॉर्म क्या होगा। जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ पर डू का क्या है? पास्ट टेंस डिड और परफेक्ट डन। गो का वेंट, गॉन। राइट का रोट, रिटन। सिंग का सैंग, संग। ओके बच्चों, तो ये तो हुए आपके क्रिया के रूप, जो कि प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट 3 रूप बताए गए हैं आपको। अब आपको ये जो वर्ब दिखाए गए हैं ये इर्रेगुलर है। मैं आपको एक लिस्ट दे रही हूं जिसमें हम 3 फॉर्म देखने वाले हैं वर्ब के, पास्ट, परफेक्ट और कुछ अलग भी है, इर्रेगुलर भी है और साथ ही साथ सिमिलर भी है। जैसे यहां पर देखो, अवेक, अवोक, अवोकन। बी के फॉर्म मैंने आपको बताया, पास्ट टेंस में क्या होंगे? वॉज और वर, और परफेक्ट में बीन। बाइट, बिट, बिटन। बिगिन, बिगेन, बिगन। कैच, कॉट, कॉट। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। ठीक है बच्चों, ये और कुछ है, जैसे कीप, कीप यानी रखना, केप्ट, रखा। यहां पर अभी देखो, मैंने आपको बोला ना, कुछ के समान होते हैं, कुछ के इर्रेगुलर होते हैं। ऊपर हमने जो देखा वो इर्रेगुलर था, अभी जो हमने पहला टेबल देखा वो भी इर्रेगुलर वाला था। यहाँ पर मैं कुछ एक जैसे दे रही हूँ जो समान होते हैं, पास्ट टेंस भी समान होता है और परफेक्ट भी समान होता है। जैसा कि अभी मैंने पढ़ा, कीप का केप्ट और परफेक्ट में भी केप्ट। नो का न्यू, नोन। ले का लेड, लेड। यहाँ पर देखो पास्ट और परफेक्ट एक जैसा है, इसमें चेंजेस नहीं है। लीव, इसका लेफ्ट, लेफ्ट। लीव यानी छोड़ना यहाँ पर। ओके, मेक, मेड, मेड। हैव, हैड, हैड। तो समझ में आया बच्चों? ये जो 2 टेबल मैंने अभी आपको दिखाए हैं, इनमें मैंने आपको मिक्स दिए हैं। मिक्स यानी इर्रेगुलर वाले भी दिए हैं जो कि परफेक्ट में चेंज हो जाते हैं, और मिक्स में जो रेगुलर वाले हैं जिनमें जो पास्ट टेंस है वैसा ही परफेक्ट भी होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर मैंने आपको कुल कितने वर्ड्स ऐसे वर्ब दिए हैं जो कि एक जैसे हैं, पास्ट में भी सेम है और परफेक्ट में भी सेम है। यस, आपने काउंट कर लिए होंगे,
कुल 5 मैंने आपको वर्ब दिए। ओके, कुल 5 वर्ब है आपके। ओके बच्चों, ठीक है। तो यहां पर ये आपका लैंग्वेज स्टडी का ये जो आपका इरेगुलर टेंस का फॉर्म जो है वो फॉर्म्स वाला टेबल यहाँ पर खत्म होता है। अब आगे आप देखिए, आपके पेज नंबर 68 पर ही एक एक्टिविटी दी गई है। ये है आपकी एक्टिविटी TOW, यानी 2 मिनट्स ऑफ ओरल वर्क। बच्चों यहाँ पर आप देखिए, ये है पेज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। पहले तो मैं इसे रीड कर देती हूँ। मैंने आपको ऊपर पहले बताया ING लगाकर, मेन वर्ब में ING लगाकर वर्ड्स बनाना। और ये जो एक्टिविटी दी है ना, इसमें आपको क्या करना है, ING वाले वर्ड्स तो बनाने हैं। पहले आपको वर्ड्स बनाने हैं और फिर आपको उन्हीं वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन है, try to think of as many words ending in ING as possible within 2 minutes। 2 मिनट में आपको तकरीबन जितने ज्यादा आप कर सको, 2, 4, 6, 8, 10, 15 जितने भी वर्ड्स क्या करने हैं, यस, ING वाले वर्ड्स पहले लिस्ट बनानी है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में उन वर्ड्स में से 10 वर्ड्स के सेंटेंस भी बनाने हैं। ओके बच्चों, अब आप बोलोगे कैसे बनाए टीचर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके लिए मैंने एग्जाम्पल्स तैयार रखे। पहले क्वेश्चन का एग्जाम्पल क्या है, आपको आंसर में आपको पहले वर्ड्स बनाने, जैसे डांसिंग, क्राइंग, लाफिंग। दूसरे क्वेश्चन में सिलेक्ट एनी 10 of the words ending in ING that you have come up with. Try to make a meaningful sentence using one or more of them till you have a sentence for all 10 words. Do it within 2 minutes. Write down the sentences. अब जैसे मैंने 3 वर्ड्स बनाए ING वाले, मैंने उसके 3 सेंटेंस भी बना दिए। देखो सामने, डांसिंग का राधा इज डांसिंग, क्राइंग द बेबी वॉज क्राइंग, लाफिंग दे वर लाफिंग। तो आपको समझ में आ गया। पहले में आपको क्या करना है, पहले कम से कम 10-12 वर्ड्स बनाने, वर्ड्स शब्द। दूसरे क्वेश्चन में उन्हीं शब्दों पर आधारित आपको यस वाक्य बनाने। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ योर लैंग्वेज स्टडी, पेज नंबर 68। ओके बच्चों, अब आपको क्या करना है, यहां तो आपका द एंड हो गया लैंग्वेज स्टडी का, लेकिन मैंने आपको जो 2 मिनट्स ऑफ वर्क दिया है, आपको क्या करना है, 3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं और आपको 10 सेंटेंस मुझे बनाकर बताने हैं। ये लेक्चर खत्म होने के बाद जब मैं ग्रुप ओपन करूंगी, तब मैं आपसे आपके द्वारा बनाए गए वर्ड्स और सेंटेंसेस चेक करूंगी। तो आप अपनी कॉपी में एक्स्ट्रा वर्ड्स और सेंटेंसेस बनाकर रखेंगे और मैं अभी ग्रुप ओपन करूंगी तो चेक करूंगी। ओके बच्चों, तो मिलते हैं हम हमारे अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय।